यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ये महज एक छोटा सा शब्द है, पर उसमें छिपे कई रहस्य ऐसे हैं जो हमारी सोच के परे हैं। ये यूनिवर्स कितना बड़ा है ये तो हमने एक्सट्रीम एस्ट्रोनॉमी के सबसे पहले वीडियो में ही देखा है, पर उसकी कोक में ऐसे कई सारे रहस्य छिपे हैं जिन्हें हम धीरे धीरे वीडियोस की सीरीज में आगे देखेंगे। तो चलिए आज जानते हैं यूनिवर्स के 5 ऐसे अजीबो गरीब रहस्यों को जो आपके होश उड़ा देंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है एक्सट्रीम एस्ट्रोनॉमी, अद्भुत खगोल शास्त्र। सबसे पहला रहस्य है, हमारे यूनिवर्स में हर गैलेक्सी में हर साल 3 नए तारे जन्म लेते हैं। अभी आप कहोगे कि इसमें माइंड ब्लो करने वाली कौन सी बात है, एक गैलेक्सी में साल में सिर्फ 3 तारे, ये तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए यही कैलकुलेशन हम पूरे ब्रह्मांड के लिए करते हैं। पता है पूरे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज है? करीब 2000 अरब गैलेक्सीज। मतलब अगर कैलकुलेशन करें तो 2000 गुना 3 यानी 6000 अरब तारे हर साल। तो एक साल में सेकंड्स कितने होते हैं? वो है 3,15,36,000। तो अगर हम 6000 अरब डिवाइडेड बाय 3,15,36,000 करें तो करीब 1,90,000 तारे पर सेकंड जन्म लेते हैं हमारे यूनिवर्स में। अगर हम अर्थ के बेबीज का बर्थ रेट देखें तो वो है सिर्फ 4 बेबीज पर सेकंड। हर सेकंड 4 बच्चे ही जन्म लेते हैं। तो 1,90,000 स्टार्स पर सेकंड हमारी यूनिवर्स में पैदा होते हैं। और ये सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात है। पता नहीं आखिर एग्जैक्ट कितनी या अनगिनत गैलेक्सीज होंगी यूनिवर्स में। तो ये हमारा कैलकुलेशन भी मिनिमम कैलकुलेशन ही समझिए, है ना? अब ये माइंड ब्लोइंग। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड रहस्य की ओर। मैंने मेरे कमेंट के वीडियो में सवाल पूछा था कि सप्तर्षि के पहले 2 तारे कौन से तारे को पॉइंट करते हैं। तो सभी लोगों ने कमेंट्स में परफेक्ट आंसर दिया था, जो है ध्रुव तारा या फिर पोल स्टार। और वो उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज होता है। पर असल में रहस्य ये है कि पोल स्टार सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ही दिखता है। मतलब जो देश हमारे पृथ्वी के उत्तर या ऊपर के हिस्सों में है उन्हीं देशों से ये ध्रुव तारा दिखाई देगा। हाँ दोस्तों, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जैसे दक्षिण के देशों में जाकर पोल स्टार को खोजोगे तो आप उसे ढूंढते ही रह जाओगे, क्योंकि पोल स्टार पृथ्वी के उत्तर ध्रुव के एग्जैक्ट सामने है। इसलिए दक्षिण भागों के देशों के लिए नॉर्थ के कुछ तारे और तारका समूह कभी भी दिखाई नहीं देते। दोस्तों, हमारा इंडिया ऐसा परफेक्ट देश है जो पृथ्वी के सेंटर भाग में है, इसलिए वहां से लगभग सभी तारों का नजारा दिखाई देता है। और एक मजे की बात यह है कि भारत से तो ध्रुव तारा नॉर्थ की ओर दिखाई देगा, पर आप कनाडा, फिनलैंड या फिर नॉर्थ रशिया से ध्रुव तारे को खोजोगे तो वो आपके सर के ऊपर ढूंढना पड़ेगा। और अगर आप एक्सट्रीम उत्तर ध्रुव पर चले गए तो वहां से तो वो एग्जैक्ट आपके सर के ऊपर स्थिर दिखेगा। और पोल स्टार के बारे में आखिरी मजे की बात, आज जो तारा हमें ध्रुव तारे की जगह में दिखाई दे रहा है वो है पोलरिस। पर हर 26,000 साल बाद ये तारा एक्सचेंज होता रहेगा। मतलब 7,500 साल बाद डेनेब मतलब अभिजीत नाम का तारा पोलरिस की जगह लेगा और वापस 26,000 साल बाद पोलरिस वापस आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी जब हमारे आकाशगंगा का चक्कर लगाती है तभी उसका एक्सिस जो है वो कुछ डिग्री से टिल्ट होता है। तो 7,500 साल बाद हमारा ध्रुव तारा बदल जाएगा। शायद ये घटना देखने के लिए हम रहे या ना रहे, पर सोच के तो सचमुच अद्भुत लगता है। चलिए तीसरा रहस्य देखते हैं, और वो है हमारी गति। दोस्तों, ब्रह्मांड के सापेक्ष में हमारी गति लाखों किलोमीटर है। हाँ दोस्तों, अगर आप सोफे पर आराम से बैठे भी हो फिर भी आप ब्रह्मांड में लाखों किलोमीटर की गति से घूम रहे हो। यकीन नहीं आ रहा ना? चलिए कैलकुलेट करते हैं। हमारी पृथ्वी 1600 किलोमीटर पर आवर से अपने आप की गोल प्रदक्षिणा करती है। मतलब हम भी 1600 किलोमीटर पर आवर से घूम रहे हैं। ये गति हमारी किसी भी पैसेंजर एरोप्लेन से ज्यादा है। तो अब आगे पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा 1,07,000 किलोमीटर पर आवर से करती है। मतलब हमारी गति और 1,07,000 किलोमीटर से बढ़ गई। तो अब बढ़ते हैं सूर्यमाला की ओर। हमारी सूर्यमाला हमारे गैलेक्सी मिल्की वे की प्रदक्षिणा कर रही है और वो गति है 7,92,000 किलोमीटर पर आवर। और ये भी छोड़िए, फाइनली हमारी आकाशगंगा भी यूनिवर्स में घूम रही है। तो वो गति है 19,87,000 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर हम सिर्फ खड़े भी हैं तो हमारी गति होगी रफली 28 लाख किलोमीटर पर आवर।
यानी सेकंड्स की बात करें तो लगभग 800 किलोमीटर पर सेकंड। तो अगर आपको कोई कहे कि क्या सिर्फ बैठे रहते हो, थोड़ा इधर उधर घूमो, तो आप उसे जवाब दे सकते हो कि दोस्त मैं तो 800 किलोमीटर पर सेकंड की गति से घूम रहा हूं। है ना माइंड ब्लोइंग। चौथा रहस्य है, सुनाई दिया? वापस एक बार सुनो। सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया ना? यही है स्पेस का रहस्य। स्पेस यानी अंतरिक्ष एकदम सुनसान यानी खामोश है, वॉइसलेस है। दोस्तों, साउंड यानी ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए किसी एक मीडियम की जरूरत होती है, जो पृथ्वी पर वातावरण या फिर हवा उस मीडियम का काम करती है। पर अगर हम अंतरिक्ष में तैर रहे हो और मैंने आपसे कितना भी चिल्ला के बोला, फिर भी आपको सुना ही नहीं देगा। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स भी बात करने के लिए रेडियो डिवाइसेस का यूज करते हैं। उनकी वॉइस रेडियो तरंगों के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचती है। जैसे हम आज वाईफाई ईयरबड्स यूज करते हैं ना, वैसे ही। तो अगर कोई तारा अंतरिक्ष में फूट गया तो भी उसके एक्सप्लोजन की आवाज हमें नहीं आ सकती, पर उसे फूटते हुए हम सिर्फ अपनी आंखों से देख सकते हैं। है ना ये यूनिवर्स म्यूट पर अजीबोगरीब। और आखिरी रहस्य है हमारे सूर्य के बारे में। अगर मैंने आपसे पूछा कि सन का कलर क्या है, तो आप बोलोगे पीला या फिर लाल। पर अगर आप अंतरिक्ष या स्पेस से सूरज को देखोगे तो वो फुल व्हाइट यानी सफेद रंग का दिखाई देगा। हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर वातावरण के लेयर्स होने के कारण प्रिज्म इफेक्ट से रेड कलर यानी लाल रंग का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है। इसलिए हमें सन पीला या फिर सुबह और शाम के वक्त लाल या ऑरेंज दिखाई देता है। पर स्पेस में तो एयर या फिर एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो सन अपने एक्चुअल रेज व्हाइट रेज के रूप में दिखाई देता है। हाँ, पर एक बात है कि वो स्पेस से हमारे पृथ्वी की तुलना में कई ज्यादा गुना ब्राइट दिखाई देता है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को भी स्पेस में काम करते वक्त गोल्डन ग्लास हेलमेट्स दिए जाते हैं, जो सूर्य के रेज एंड डायरेक्ट सनलाइट को रोकते हैं। तो इस व्हाइट दिखने वाले सन का अगर प्रूफ देखना है तो हाल ही में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने ये तस्वीर मार्स मंगल ग्रह से ली है। वहां का सनसेट अद्भुत नीले रंग का है और सन बिल्कुल सफेद दिख रहा है ना झक्कास और सोचने वाली बात। दोस्तों, क्यूरियोसिटी जैसा ही एक नया रोवर मार्स पे जा रहा है। उसका नाम है परसिवरेंस रोवर या फिर पर्सी। उसका लॉन्च इस गुरुवार थर्सडे 30 तारीख को इंडियन टाइम शाम 4:30 बजे होने वाला है। ये मिशन भी बहुत सारी अजीबोगरीब चीजों से भरा पड़ा है। शायद ऐसे मिशन से ही हमें भी कभी मार्स का नीला सनसेट अपनी आंखों से देखने को मिले। इसकी लाइव लिंक मैंने मेरे मार्स 2020 मिशन के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी है, तो इस घटना को मिस मत करना, जरूर देखना। तो अब आपको सोचने पर मजबूर करने वाला एक सवाल, ब्रेन टीजर। तो सवाल यह है कि हमारा चंद्रमा यानी चांद की कलाएं क्यों दिखती है। वापस एक बार, हमारा चंद्रमा यानी चांद की कलाएं क्यों दिखती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए खोजते रहिए, सोचते रहिए, क्योंकि सोचना सेहत के लिए अच्छा होता है। हैप्पी एस्ट्रोनॉमी।